ये बड़ी कोशिश की इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी धांधली करने की। जम्मू क्षेत्र में ये कामयाब हो गए और कांग्रेस हार गई। जब वो 5 एमएलए बन जाएंगे तो उसके बाद इनका ऑपरेशन लोटस खरीद फरोख्त वाला शुरू हो जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग वाला शुरू हो जाएगा। 28 और 5 33 10-12 ये सरकार में तोड़ मरोड़ करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। तो ये नंबर अपना पूरा करने के चक्र में पड़ी हुई है। और ये आवाज तो चीफ मिनिस्टर साहब को उठानी चाहिए, वो क्यों डर रहे हैं। ये आवाज तो अलायंस पार्टनर्स को उठानी चाहिए, क्यों डर रहे हो। हर मुद्दे के ऊपर सुनील डिंपल आवाज उठाता है। यही नहीं मेरे पत्रकार मित्रों, ये तो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी राजभवन के चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को एमएलए बनाना चाहती है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा नहीं देगी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार आर्टिकल 370 को हटाने से मना कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो 4 राज्यसभा की सीटें हैं मेरे पत्रकार मित्रों, उसके लिए भी चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि इसे डर है कि जम्मू कश्मीर की 4 सीटें ये जीत नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को भी आज तक धोखा दिया हुआ, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब रियासत को तोड़ा गया था, उस समय भी ना तो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया कि किस समय के तहत, किस टाइम फ्रेम में ये जम्मू कश्मीर की आवाम को रियासत का दर्जा वापस करेंगे। और इन्होंने डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट को तोड़ करके, हमारे स्पेशल स्टेटस को तोड़ करके, हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। और फिर यही एफिडेविट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया और वहां भी उसको भी गुमराह कर दिया। वहां भी इन्होंने एफिडेविट के अंदर कोई टाइम लाइन नहीं लिखा कि कितने समय के अंदर रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। हमें पुरजोर उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ आवाम का वजूद, पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब खतरे में है। हमारी वकार पहचान को बचाएं। ये जम्मू कश्मीर जो डोगरा मुल्क था, उसे पहले इन्होंने रियासत बनाया और रियासत से तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना दिया और अपना हक जो था वो पीओके गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर भी खत्म कर दिया है जम्मू कश्मीर के बंटवारे को लेकर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर की रियासत उस शक्ल में चाहिए जिस शक्ल में हमारे देश, हमारी रियासत का इल्हाक इस तिरंगे के साये में हुआ था। पार्लियामेंट, भारत के इस देश के पार्लियामेंट में हुआ था। इस मुल्क ने हमें आर्टिकल 370 दिया था, इसी संविधान ने हमें आर्टिकल 370 दिया था और इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार आर्टिकल 370 को हटाने से मना कर दिया था। हमें इस शक्ल वाली रियासत चाहिए। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जी, ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा नहीं देगी। ये देखिए, ये विश्वासघात है मेरे पत्रकार मित्र। मैंने पहले दिन से ही इस फार्मूले को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। हमें ये मंजूर नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले जो चुनाव करवाए थे, चुनी हुई सरकार को हमने बनाया था, उसको समर्थन दिया था। मिशन स्टेटहुड इसके हक में नहीं है। ये आवाज तो चीफ मिनिस्टर साहब को उठानी चाहिए, वो क्यों डर रहे हैं। ये आवाज तो अलायंस पार्टनर्स को उठानी चाहिए, क्यों डर रहे हो। हर मुद्दे के ऊपर सुनील डिंपल आवाज उठाता है। यही नहीं मेरे पत्रकार मित्रों, ये तो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी राजभवन के चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को एमएलए बनाना चाहती है। जब वो 5 एमएलए बन जाएंगे तो उसके बाद इनका ऑपरेशन लोटस खरीद फरोख्त वाला शुरू हो जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग वाला शुरू हो जाएगा। 28 और 5 33 10-12 ये सरकार में तोड़ मरोड़ करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। तो ये नंबर अपना पूरा करने के चक्र में पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो आपने नहीं पूछा सवाल, वो ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो 4 राज्यसभा की सीटें हैं मेरे पत्रकार मित्रों, उसके लिए भी चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि इसे डर है कि जम्मू कश्मीर
कि 4 सीटें ये जीत नहीं सकते हैं। मतलब अगला सवाल आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन मदद कर रहा है बीजेपी की। अगर इलेक्शन कमीशन मुझे डाटा दे दे, मैं साबित कर दूंगा कि मोदी जो है वो चोरी से जो है प्रधानमंत्री। देखिए मेरे पत्रकार मित्रों, ये बड़ी कोशिश की इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी धांधली करने की। जम्मू क्षेत्र में ये कामयाब हो गए और कांग्रेस हार गई, उनके बड़े बड़े दिग्गज हार गए। और ये सुनने में ये आ रहा है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट ये जम्मू कश्मीर में भी लागू करना चाहते हैं। और मेरे पत्रकार मित्रों, मिशन स्टेटहुड ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और यही नहीं, बिजनेस रूल्स को भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि बाहर के 25 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आकर के बसे हुए हैं। और जो इनको वोटर लिस्टों में डाल करके जो 1 लाख नकली डोमिसाइल बाहर के रियासतों के लोगों के जम्मू में बने हुए हैं, उनको भी ये वोटर लिस्ट में डाल करके जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं।